रानो की माँ का बार बार फोन आ रहा था कि वो कब मायके आएगी। रानो बिटिया, तू मायके कब आएगी? तेरे भाई का जब से ब्याह हुआ है तूने तो मायके का रुख ही नहीं किया। माँ, पिंकी और चिंकू को स्कूल की छुट्टियाँ 1-2 दिन में होने ही वाली हैं। फिर आपके सारे गिले शिकवे दूर करूँगी मैं। फिर 2 दिन ऐसे गुजर जाते हैं और रानो अपनी माँ को फोन करके आने का बताती है। मम्मा, इस गर्मियों की छुट्टियों में बहुत मजा आएगा। दीदी, मैं तो नानो के घर जाकर सबसे पहले बंटी अंकल का फेमस गोला खाऊंगा। रानो, मुझे ऑफिस के काम से ना जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है ऑफिस में, और वैसे तो मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा। बाकी तुम बच्चों को लेकर कुछ दिन मम्मी के यहाँ रह आओ, फिर मम्मी के यहाँ से आने के बाद हम शिमला घूमने जाएंगे। बच्चों के स्कूल और घर के कामों की वजह से रानो बहुत कम मायके जाती। आज तो रानो बहुत खुश थी क्योंकि काफी अरसे बाद वो मायके रहने जा रही थी। फिर रानो अपने बच्चों के साथ अपनी माँ वाले जंगल की तरफ जाती है। रानो ने सुबह सुबह ही आलू के पराठे बनाकर साथ रख लिए थे ताकि रास्ते में बच्चों को भूख लगे तो उन्हें खिला सके। रास्ते में रानो को गोरी कव्वी मिलती है। रानो, इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं जंगल छोड़ने का इरादा तो नहीं कर लिया? नहीं गोरी बहन, मैं अपने मायके जा रही हूँ गर्मियों की कुछ छुट्टियाँ गुजारने। अच्छा रानो, वापसी पर अपनी माँ के जंगल की सौगात लाजमी लाना। ऐसी बातें करके रानो फिर से अपनी माँ के जंगल की तरफ उड़ने लगती है और थोड़ी ही देर में वो अपनी माँ वाले जंगल पहुँच जाती है। मम्मा, नानो का जंगल कितना ठंडा है। हमारे जंगल में कितनी ज्यादा गर्मी है। जब तक एसी चलता है सुकून रहता है, और जैसे ही बंद होता है तो पूरा घर आग उगलने लगता है। हाँ पिंकी, इसलिए हम आधी गर्मियों की छुट्टियाँ आपकी नानो के यहाँ बिताएंगे और बाकी की छुट्टियाँ शिमला में गुजारेंगे। फिर बच्चों को अपनी नानो का घर दिख जाता है। वो रानो से पहले अपनी नानो के घर पहुँच जाते हैं। नानो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा मन मैंगो शेक पीने का कर रहा है और मैं नानो मैंगो खाऊंगी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप दोनों के लिए अभी मैंगो और मैंगो शेक भी लेकर आती हूँ। माँ, भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आती ही होगी तेरी भाभी भी, अपने मायके गई हुई है। मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी रानो की बात पूरी भी ना हुई थी कि रानो की भाभी सुंदरी आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काट कर अपनी बेटी को ही खिला दिए हैं या फिर 1-2 बचा भी लिए हैं? कैसी हो रानो? मैं ठीक हूँ भाभी, बस बच्चे आम की जिद कर रहे थे। हाँ ठीक है, बच्चे अपने मामा के घर आए हैं तो मैंगो तो खाएंगे ना। ये देखो, मेरी मम्मी ने भी मुझे पूरे 5 किलो अच्छे वाले आम लेकर दिए हैं। मैं भी जब जाती हूँ तो खाली हाथ नहीं जाती, कुछ ना कुछ लेकर ही जाती हूँ। रानो भी लीची और मैंगो लेकर आई है, मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी कुछ दिन यहाँ बच्चे रुकेंगे तो कुछ ना कुछ तो खाने को मांगते ही रहेंगे। रानो को अपनी नई भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ ना कहती। अच्छा माँ, आप बताओ भैया कब घर आएंगे? मुझे उनसे बंटी हलवाई के मशहूर बंगाली रसगुल्ले मंगवाने हैं। अभी रानो चिड़िया अपनी माँ से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी मोंटू आ जाता है। मुझे बताया था माँ ने कि तुम आने वाली हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बंगाली रसगुल्ले लेकर आया हूँ। भैया कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। जीजू कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है। देसी घी लाए हैं आप? मैंने कहा था कि वापसी पर लेते हुए आना। अरे मैं तो भूल गया सुंदरी। मुझे पता था तुम भूल ही जाओगे देसी घी लाना, क्योंकि वो मैंने बोला है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले। देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही थी, वो तो माँ जी ने बताया कि पिंकी और चिंकू देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं, पिंकी और चिंकी सादी रोटी भी खा लेते हैं, और आज तो दाल चावल बने हैं ना, तो उसके साथ रोटी की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मैके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को ना मिला। जाए आप लेकर आएंगी।
जा रहा हूँ, ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी। सुंदरी की ऐसी जली कटी बातें सुनकर रानो का मन बहुत दुखी होता है और उसका अपने मेके रहने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अगर रानो वहाँ से चली जाती है तो उसकी माँ बहुत दुखी हो जाएगी। ये सोचकर रानो अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेती है और फिर एक दिन सब लोग घूमने मेले में जाते हैं। मोंटू जी, मुझे पानी पूरी खानी है। अरे पहले थोड़ा घूम तो लो, फिर खा लेते हैं पानी पूरी भी। मम्मा जी, मुझे भुट्टा खाना है। हाँ, मैं अभी लाता हूँ आपके लिए। अरे भैया, याद है ये वही मिट्टू चाचा की आइसक्रीम है। बचपन में हम जब भी मेले में आते थे सबसे पहले यही आइसक्रीम खाते थे। हाँ, मुझे याद है। आ, मैं तुझे खिलाता हूँ, इसका स्वाद बिल्कुल नहीं बदला। फिर मोंटू चिड़ा पहले आइसक्रीम लेके रानू चिड़िया को देता है और चिंकू को भुट्टा लेकर देता है और थोड़ा घूमने के बाद चलो अब हम सब मिलकर पानी पूरी खाते हैं। परंतु जैसे ही पानी पूरी खाने जाते हैं तो पानी पूरी की दुकान बंद हो जाती है। फिर सब घर वापस आ जाते हैं, पर सुंदरी तो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मोंटू चिड़ी से लड़ने लगती है। देखो सुंदरी, तुम फजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब मैंने पानी पूरी का बोला तो तुमने मना कर दिया। जब तुम्हारी बहन और बहन के बच्चों ने आइसक्रीम और भुट्टे की फरमाइश की तो तुमने फौरन से खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती ही यही है कि हम दोनों की लड़ाई होती रहे। ये सारी कड़वी बातें सुनकर रानो को बहुत दुख होता है और वो फिर फैसला करती है। मोंटू, रानो वापस जा रही है। सुंदरी की बातों से रानो का मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब और बर्दाश्त नहीं होता और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो। रानो चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और कुछ समय बाद सुंदरी चिड़िया भी अंडा देने वाली होती है और बुलबुल डॉक्टर सुंदरी चिड़िया को बेड रेस्ट का कहती है। माँ से तो तुम्हारा ख्याल नहीं रखा जाएगा, तुम अपनी बहन को बुला लो अपनी देखभाल के लिए। फिर सुंदरी चिड़िया ऐसे ही करती है और अपनी छोटी बहन को फोन करती है। छोटी, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरा ख्याल रखने आ सकती हो मेरे घर? लेकिन सुंदरी की बहन बहाना बनाकर आने से मना कर देती है। तुम्हारी बहन ने तो मना कर दिया, अब देखना मेरी बहन कैसे भागी भागी आती है। फिर मानव रानो चिड़िया को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। रानो अगले ही दिन अपने भाई के घर आ जाती है और अंडा देने तक अपनी भाभी का खूब ख्याल रखती है। रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। भाभी, आप माफी ना मांगे, मैं तो सारी बातें भूल भी गई हूँ। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।